नमस्कार। आज हमारे बीच में है युवा लेखिका विजय श्री तनवीर। जबलपुर में मौजूद हैं और महिला दिवस के अवसर पर हमें उनसे बात करने का मौका मिला है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 16 कहानियां जो उन्होंने लिखी हैं, उससे पहले उन्होंने एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो कहानियों को लिखने का विचार उनके मन में कहाँ से जन्म लिया और उस विचार के साथ 16 कहानियां कैसे एक के बाद एक आ गई और उनके केंद्र में विषय कौन-सा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तनवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अ, युवा कवित्री हैं, इतने कम समय में 16 बेहतरीन कहानियाँ आई हैं। कहाँ से ये विचार आपके मन में उपजा और कैसे आप आई आपको कहा जाए? अ, राकेश जी, कवित्री तो मैं थी, अब नहीं रही, अब कहानीकार बन गई हूँ। तो जब मैं छोटी थी, तभी से कहानियों का जन्म हुआ और सबसे पहला विचार अब मेरे पिता डायरी लिखते थे जी। और एक मैंने बड़ा गुनाह किया कि छुपकर उनकी डायरी पढ़ी, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनकी डायरी से मुझे कई बार कहानियाँ मिली। उनकी एक शायद वो भी कहानी लिखना चाहते रहे हों और नहीं लिख पाए हों। उनकी एक एक कहानी थी छोटी-सी, देहरादून एक्सप्रेस। तो मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे वाह! मतलब ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। उसके बाद मैंने डायरी लिखनी शुरू की, डायरी लिखनी शुरुआत की और फिर कविता, कविता पर आई। फिर कहानियाँ शायद किस्से कहने का जो हुनर था वो अपने अंदर से था कहीं। जब मैं छोटी थी तो बच्चों को किस्से सुनाती थी, मोहल्ले के बच्चों को पकड़ कर वो दीदी, दीदी करके कहानी सुनाओ। हुँ, हुँ। तो वो झूठी-सच्ची जो भी कहानियाँ होती थी कई बार भूत-प्रेत की, जिन-जिन्नात की, कई बार जानवरों की, कई बार लोगों की, इस तरह की परियों की वगैरह। तो वो कहानियाँ चलती रही मन में जब मैं छोटी थी और जब थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मुद्दे मिलने शुरू हुए। मैंने किसी घटना को एक घटना की तरह नहीं, मैंने एक घटना को कहानी की तरह देखा। और कहानियाँ क्या होती हैं? कहानियाँ हमारी खुशी या दुःख जिस जिस भी घटना से हम खुद को जोड़ लें, उससे हम खुश हो गए हों या उससे हम दुखी हो गए हों या उससे हम उलझ गए हों। तो यही यही कहानियाँ होती हैं। तो घटनाओं को मैंने एक एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया और मुझे कहानियाँ पैदा होनी शुरू हुईं। हालाँकि एक लंबा समय मैंने कहानियाँ नहीं लिखी, लेकिन उनके जो प्लॉट्स थे, उनकी जो ज़मीन थी वो तैयार रही। उस पर इमारत मैंने बाद में बनाई। कई कहानियाँ बहुत लंबे समय में लिखी गईं, जैसे मेरी एक कहानी है सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात। उसे लिखने में मैंने बहुत एक लंबा समय लिया, 1 साल के आस-पास का वक़्त, फिर जाके वो मुकम्मल हुई। कहानियाँ यूँ ही मिल गईं, कई कई मेरे ज़हन में रहीं, कई हमारे रिश्तेदारों के से मिलीं, कई दोस्तों से मिलीं, कई सड़क पर आते-जाते मिल गईं, कई अपने जीवन से मिलीं। तो कहानियाँ एक कहानीकार कहानी को यूँ ही कहीं से भी उठा लेता है, जैसे आप खबरें उठाते हैं, जी, जी, वैसे जी। मैंने कहानियाँ उठाई हैं। मतलब जो आपने पहले बोला कि ऐसे सुनाते तो गपशप करने से आपकी कहानियों की शुरुआत हुई, अगर हम ऐसा कहें तो? हाँ जी, कहानी कहन से मतलब किस्सा कहन से हाँ। कहानी कहन तक मैं पहुँची, सच है, ऐसा ही हुआ। बच्चों को बहलाते हुए और फुसलाते हुए या उन्हें बेवकूफ़ बनाते हुए कहानियाँ पैदा हो गईं धीरे-धीरे और वो फिर रूप लेती गई और फिर वो यहाँ तक आ गई कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं कहानियों के बारे में। मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि आपकी कहानियों का जो विषय है, बेसिकली वो महिला है, महिला केंद्रित उनके आचार-व्यवहार या उनके साथ घटित घटनाएँ या उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए, उस नियम कानून जैसे अपराध बोध है या वो तोड़ पाए नियम कानून है, ये सारी चीज़ें हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो। ये कहाँ से इस ये बाउंड्रीज़ या विषय जो है एक एक दायरे में रह के रह गया है, ये कहाँ से हम पाएँ? जी। अ, मेरी कुछ कहीं कहानियाँ हैं जिनमें महिलाओं के घुटन को निकाला गया है ना? जैसे कि अ, सबके पास होते हैं, सबके सबके सफ़ेद और स्याह सबके पास होते हैं, है ना? हम सबके हैं सफ़ेद स्याह। महिलाओं के स्याह उजागर होते हैं तो बवाल होता है ना? तो जो उनके स्याह थे, वो मैंने लिखे। सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात हो या धीरा हो या अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार हो, तो ये जो कहानियाँ थी ये औरतों के मन की कहानियाँ थी। उनकी अ, उनकी धारणाओं की कहानियाँ थी, उनके विचारों की कहानियाँ थी। तो वो उन्हें इसी तरह लिखा गया, ईमानदारी से लिखा गया। मैं तो कहती हूँ कि मेरी जैसे डिस्क्लेमर होता है ना कई बार फ़िल्मों के ऊपर कि इस कहानी के कोई भी पात्र या घटना किसी भी व्यक्ति से या स्थान से मेल नहीं खाती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी कहानी के सभी पात्र
सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और सचमुच होते हैं, है ना? और घटना सचमुच कहीं न कहीं हुई होती है। किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से संबंध हो सकता है। तो कहानियाँ औरतों के बारे में कुछ कहानियाँ बड़ी सच्चाई से मैंने लिखी हैं, जो मुझे मिली और जिनको मैंने वैसी खूबी से निभाया भी। औरतों की घुटन है, उसमें औरतों के ऊपर हुए अत्याचार हैं, उसमें औरतों की इच्छाएँ हैं, उनकी वर्जनाएँ हैं, और जिनको तोड़ने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहीं। और औरतों का मन भी है उनके अंदर। उनमें औरतों के डर भी हैं, उनमें औरतों के जिसे मैं कहती हूँ कि पश्चाताप भी हैं। इस तरह सारी कहानियाँ इसी तरह की हैं, जिसमें औरतों की घुटन और फिर उभरे जो उनसे पैदा हुए पश्चाताप। ये जो आपकी अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार है, बेस्ट सेलर रही अगर हम 19 में कहें उसको, तो वो उसमें जो विषय हैं आपके, वो जो वर्तमान समाज में महिलाओं को बांध के रखते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद आप चौथे तक ले गई उसको, इसको अगर थोड़ा समझा पाए तो। जी हाँ, अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार जैसी कहानी जब मैंने लिखी, तो लोगों ने सवाल भी इसके ऊपर कुछ सवाल उठे जैसे कि चौथा प्यार कैसे, है ना? प्यार कभी चौथा होता है क्या? तो ये प्रेम की शुचिता पर एक सवाल सवाल था, पवित्रता पर सवाल था कि होता है क्या? तो मैंने वहाँ कहा भी कि नहीं, 100 बार भी हो सकता है। अगर वो कहीं कहीं वो पूरक नहीं, तो वो 100 बार भी हो सकता है। कहीं कोई कमी है या फिर उस प्यार को अ अगर एक उस प्यार में कोई हताशा है, तो वो 100 बार भी हो सकता है। अनुपमा गांगुली में ऐसा लिखा और वो बहुत छोटे-छोटे वो प्यार भी नहीं थे, अट्रैक्शंस हम कह सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हम गुज़रते हुए, रास्तों से गुज़रते हुए जब हम मंज़िल तक पहुँचते हैं, तो कितनी बार हम गिरते हैं, कितनी बार हम ठोकर खाते हैं। वैसा अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार में था। ये बेस्ट सेलर, ये लोगों को बहुत पसंद आई ये कहानी और बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी कहानी है। एक ट्रेन में जाती हुई औरत की कहानी है, जो अपने बच्चे को लेकर डेली सफ़र करती है और एक अम, एक छोटे स्टोर में काम करती है। तो उसकी कहानी है कि उस सफ़र में उसे बहुत बार प्यार हो जाते हैं, सफ़र के दौरान हम्म। कि और वो कितने सक्सेसफुल नहीं होते, वो सिर्फ़ प्यार वहीं तक रह जाते हैं। कई बार सिर्फ़ मन में रह जाते हैं। तो फिर लोगों ने माना भी हाँ, ये सच है, ऐसा होता है। अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार की इतना सही था। हम अगर आपकी कहानियों का विषय की बात करें, तो आपकी पृष्ठभूमि से आपकी इससे कुछ सच्चाइयाँ इसमें हैं क्या कहानियों में? मैं ऐसा नहीं कहूँगी। आप किसी लेखक से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी महसूस करते हैं अपन हाँ, हाँ, तो कहानियाँ हमारी हम होते हैं आस-पास कहीं के न समाज हम में। केंद्र में हमेशा होते हैं। एक कहानीकार जब कहानी लिख रहा होता है तो उसमें मौजूद होता है, वो ज़रूर होता है। अगर वो कह रहा है मैं नहीं हूँ, तो भी है। तो क्योंकि अगर वो नहीं होते हुए भी उसकी कहानी नहीं भी है, तो क्योंकि वो सूत्रधार है ना, तो वो महसूस रहा है, उस घटना को महसूस रहा महसूस है, फील करता है। तो भी वो उसमें है। तो भी एक लेखक, एक कहानीकार अपने किस्से में मौजूद है, हमेशा है। आपको साहित्य में पुरुषों से क्या कॉम्पिटिट करना पड़ता है अगर हम पूछें तो? साहित्य में अगर एक कॉम्पिटिशन है। राकेश जी, मैंने ऐसा हालाँकि कभी नहीं समझा, क्योंकि मैं कभी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं रही। मैंने मैं हमेशा मतलब मैं प्रतिभागी अगर हो ही होती तो मैं बताती। लेकिन हाँ, महिलाएँ मैं ये समझती हूँ कि लेखन में आज भी हालाँकि औरतें किसी से पीछे नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा, अभी मैं कहूँगी तो महिलाएँ नाराज़ हो जाएँगी मुझसे। लेकिन ऐसा है, पुरुषों के पास हमसे ज़्यादा मुद्दे हैं, हमसे ज़्यादा विज़न है, हमसे ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो लिख पाते हैं और वो बेबाकी से लिख सबसे बड़ा कमी कहाँ होती है? बेबाकी से लिख पाते हैं। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिख दिया। महिलाएँ आमतौर पर ऐसा लिखने में पीछे रह जाती हैं। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखते समय वो थोड़ा सकुचाएँगी, थोड़ा घबराएँगी और शायद शर्माएँगी भी। आपके कहानी लेखक के इतर हम अगर बात करें, तो साहित्य को कैटेगराइज़ भी किया गया है कई बार, कि महिला साहित्य है, दलित साहित्य है या अन्य साहित्य है। इस विषय को या इस विचार को आप कैसे देखते हैं? वाहियात विचार है मेरे हिसाब से। एक कहानीकार बस एक कहानीकार है, वो महिला नहीं है। और एक जैसे कई बार मुझे लोग बता जैसे मैंने एक कहानी लिखी गाँठ, तो वो गाँठ मैंने एक बच्चे के मनोविज्ञान के हिसाब से उस कहानी को लिखा।
लेकिन पहुँचते-पहुँचते लोगों ने बोला कि दलित विमर्श की बड़ी शानदार कहानी है या स्त्री विमर्श की बड़ी शानदार कहानी है। जबकि वो एक बच्चे के विमर्श की कहानी थी, वो एक बच्चे की मनोविज्ञान की कहानी थी कि एक बड़ी होती लड़की समाज को किस तरह देख रही है, इस बात की कहानी थी। लेकिन वो महिला विमर्श बना दिया लोगों ने, उसको दलित विमर्श बना दिया लोगों ने, जबकि जब मैंने लिखा तो ऐसा नहीं था। फिर मुझे समझ आया कि अरे इसमें इतने सारे विमर्श हैं। तो एक कहानीकार सिर्फ़ एक कहानी लिखता है, उसमें विमर्श की कहानी वो लोग ढूँढ लेते हैं, आलोचक ढूँढ लेते हैं। आलोचक कई बार वो भी ढूँढते हैं जो हमने नहीं भी लिखा होता है। उन बातों को भी कहते हैं। तो कहानीकार को बस एक कहानीकार होना चाहिए, किसी विमर्श को लेकर नहीं, वो एक सहज रूप से एक कहानी लिख रहा है, वो किस तरफ जा रही है, कोई विमर्श बना रही है या नहीं बना रही, मैं उससे बहुत अलग हूँ। तो एक बात और हम पूछना चाहते हैं कि साहित्यकारों का, लेखकों का समाज के बदलाव में कितनी भूमिका आप देख पाते हैं? बहुत बड़ी भूमिका है। साहित्य समाज का दर्पण है, यूँ ही नहीं कहा जाता है। चाहे वो फ़िल्में हों, है ना, मूवीज़ हो, थिएटर हो, नाटक हो, सिनेमा हो या संगीत भी हो, इवन कविताएँ हों, कहानी हो, तो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं ये हमारे अंदर। कोई एक बड़ी कहानी हमारे दिमाग में अटकी रह जाती है हमेशा के लिए और हम सोचते हैं ना कि उससे हम ग्रहण करते हैं चीज़ें। जब चीज़ें ग्रहण करनी शुरू होती है तो तभी से बदलाव आरंभ होते हैं। अम, हमेशा कोई एक ऐसी बड़ी कहानी जो लिखी गई होगी किसी भी मुद्दे पर, तो उसने कहीं न कहीं ज़रूर बदलाव किया होगा समाज के अंदर। ये मेरा मानना है। एक एक सवाल हम जब भी कोई आता है साहित्यकार से उससे पूछते हैं कि अगर कोई साहित्यकार 100 साल पहले कोई कहानी लिखता है और वो कहानी, वो विषय आज भी प्रासंगिक हैं, 100 साल बाद भी, तो साहित्यकार की दूरदर्शिता तो है, लेकिन समाज में क्या उसी स्थान पे हम खड़े हैं जो आज से 100 साल पहले थे? इस विषय को आप कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शायद अब तक का सबसे अच्छा सवाल। हम मंटो की कहानियाँ ही पढ़ें, तो मंटो शायद समय से आगे पहले की कहानियाँ लिख गए। उनकी कुछ कहानियाँ हैं जैसे हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, जैसे ठंडा गोश्ती हम अगर पढ़ लें तो जब उन्होंने इसे लिखा होगा सोचा भी नहीं होगा। आजकल मोर्ग के अंदर होता है ना, आजकल वो जो शव ग्रह होते हैं, वहाँ होता है ये सब। उस समय तो जब वो कहानी लिखी गई होगी तो सोचा भी नहीं गया होगा कि ठंडा गोश्त जैसी कहानी बाद में इतनी आम होने लगे है ना, वो उस समय वो एक बड़ी घटना रही होगी। लेकिन अभी तो शव ग्रहों में शव रखे रहते हैं लोग, उनके साथ रेप करते हैं। तो दुनिया वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। विकृति बढ़ी है, विकृति कम नहीं हुई। जब से हमारे पास सोशल सोशल साइट्स उपलब्ध हुए, जब से इंटरनेट उपलब्ध हुआ, तब से विकृतियाँ बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि कम हुई हैं। वो हमेशा से थी, वो आज भी हैं और मुझे लगता है कि हमेशा रहने वाली हैं विकृतियाँ। तो लेकिन क्या होता है, हम उन्हें जब पेश कर देते हैं, तो वो एक एक झटके की तरह खुलती है, जैसे एक धमाका होता है। उस धमाके के बाद शायद लोग उन विकृतियों को समझना शुरू करते हैं, जबकि हर आदमी अंदर से कहीं न कहीं विकृत है, हम सब विकृत हैं। तभी तो छुप-छुप के लोग फ़ोन देखते हैं और अ, आज भी कोई महिला अगर कोई महिला के कपड़ों को लेके आज भी सवाल उठते हैं। आज भी कि सब कपड़े पहनकर वो ऐसी है, कपड़ा पहनकर ऐसे गई है, तो लोग देखेंगे। मतलब इस तरह की विकृतियाँ शुरू से थी और हमेशा रहने वाली हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ क्योंकि इंसान को सिर्फ़ इंसान ही बदल सकता है। हम खुद को बदल सकते हैं और कुछ लिखने से या कुछ उससे नहीं बदलाव एक बहुत ज़रूरी अ, वो मन का बदलाव है, वो हम सिर्फ़ खुद कर सकते हैं, उसे कोई कोई और नहीं कर सकता। आपके कहने का अर्थ अगर हम समझें तो मानव का विचार वैसा ही है जैसा 100 साल पहले था। बाहरी आवरण में हम ज़रूर बदलाव किए हों क्या? बिल्कुल। अ, विचार जो पहले थे वो आज भी हैं। बस समय की चाल ने उन पर एक आवरण ढक दिया, जिसे कहते हैं ना कि खोल खोल ढक दिया। खोल से बाहर हम सब वैसे ही हैं। हम आम में सब नंगे हैं, सब। तो खोल के बाहर आज भी दुनिया वैसी की वैसी है। दिखावे में हम निपुण हो गए हैं, अब हम अभिनय में निपुण हो गए हैं। हम सब अभिनय कर रहे हैं, ये मैं कहूँगी। हम युवा लेखकों के लिए आपसे कोई संदेश चाहेंगे कि क्या वो लिखें जो समाज में उनको उनको तो पॉपुलैरिटी दे ही, समाज में भी कुछ बदलाव लाए? हाँ, हाँ, जब पुराने लेखक की आज तक बदलाव नहीं ला पाए तो युवा लेखक भी भले बेचारे क्या ही करेंगे। लेकिन हाँ, मैं उनके लिए मेरा संदेश ये है कि वो अपनी कहानियों में मुद्दे ढूँढें, चीज़ें ढूँढें। अभी तक कई कई लोग सिर्फ़ प्रेम से ऊपर ही नहीं उठ पाए, है ना? अब युवा लेखक की शुरुआत ही
प्रेम से ही होती है। कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, राह से उपजा होगा गान। तो उससे ऊपर उठकर कुछ और चीज़ें ढूँढें, बहुत चीज़ें हैं। अभी तो पहले शायद मुद्दे और भी कुछ कम होते होंगे, अब और बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ हो जो कि कोई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो औरों ने नहीं लिखी है। उन पर आप लिखें और रिपिटिशन तो हमेशा ही खराब रहा। रिपिटिशन नहीं हो चीज़ों का। अपने आप को भी दोहरा रहे हैं लोग, वो अपने आप अपना भी दोहराव कम करें, भाषा का इस्तेमाल अच्छा करें और हिंदी को कम से कम हिंदी बनी रहने दें, है ना? हिंदी मतलब भाषा को भाषा की तरह बरतें। भाषा को ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। आजकल अंग्रेज़ी कहानियों में हिंदी कहानियों में अंग्रेज़ी बहुत बहुत रहती है। नए लोग लेखक लोग, नए बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं। वो नहीं हो और और मेरा एक कहना और है कि वो भावनाओं के अतिरेक से बचें। अभी मैं जब नई जो कहानियाँ पढ़ती हूँ, मैं बस एक भावनाओं का शरबत होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो सच्चाई जब तक सच्चाई कहा लिखी में सच्चाई नहीं आएगी, कलम को धार नहीं मिलेगी। सच्चाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कल्पनाओं से बाहर निकलें और सच के बीच में जाएँ, तब अच्छी कहानियाँ मिलेंगी उनको। उन महिलाओं को जिनको आधार बनाकर आपने कहानियाँ लिखी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें कि वो अपनी घुटन से कैसे बाहर निकले अगर कुछ? उन महिलाओं को मेरा प्यार है बहुत सारा, पहली बात तो। उनमें से कुछ अब नहीं रही हैं, कुछ हैं, कुछ अभी बड़ी हो रही होंगी। तो वो सबसे पहले अपने महिला होने का सम्मान करें, सबसे ज़रूरी। उस बात पे शर्माएँ नहीं और उनके लिए एक संदेश है कि जो वो करती हैं वो जो अगर उन्होंने किया है, तो वो अपने को पश्चाताप के घेर से बाहर निकालें सबसे पहले। क्योंकि मेरी जो दूसरी एक किताब है उसमें 5 लाइनों की छोटी-सी कविता सबसे आगे पन्ने पर लिखी हुई है कि वर्जनाओं को उल्लांघती औरतों, तुम अपने किए का पश्चाताप न करना, क्योंकि तुम्हें भी अ, उस पहली औरत ने एक वर्जित फल को चखकर ही जना है। तो आप अपने को सबसे पहले एक बराबरी का दर्जा दें, आप अपने सम्मान को पहचानें और उन महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि जिस घुटन में वो रहीं, उस घुटन से आज़ाद होने की पहल करें सबसे पहले और अपने सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए कि वो अगर वो नहीं भी कर पाईं, तो आने वाली दूसरी महिला को उस घुटन से आज़ाद कराएँ। पहला, अगर वो नहीं भी कर पाईं, वो अपने आप नहीं भी हो पाईं, तो एक दूसरी महिला को उसका शिकार ना होने दें। ये मेरा अनुरोध है। महिलाएं महिला होने का सम्मान महसूस करें, गौरव महसूस करें और अपने महिला होने के भाव को आगे ले जाएं, उस पर शर्म महसूस ना करें और अपने से आने वाली महिलाओं को अगर वो नहीं कर पाई तो प्रेरित करें। ये कहना है युवा लेखिका विजयश्री तनवीर का, जिनसे हम बात कर रहे थे। आगे और भी हम ऐसे ही विशेष लोगों से आपसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।